ये 30 नंबर वाले वहां क्यों बैठा दिए? ये तो चौकीदारी में रहेंगे ना, चौकीदारी में रखो, इनकी बुद्धि वहीं सही रहेगी। ब्राह्मण पूजनीय है, उच्च थे, उच्च हैं, उच्च ही रहेंगे। आप ये ध्यान कर लेना, आपके जीते जी आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि अनपढ़ को आप आरक्षण के माध्यम से हमारे सिर पर लग रहे बठान। हम धी बहू बेटियों को भी हम पैसे नहीं देते, आज भी दे रहे और देते रहेंगे, आगे तक भी देते रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मध्य प्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर किस तरीके की टिप्पणी की है वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। वो टिप्पणी भी आप सभी लोगों ने जरूर सुन ली होगी। अब उस टिप्पणी को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय राजपूत समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। राजपूत समाज ब्राह्मण समाज को पूजता रहा है। शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके की टिप्पणी आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर की है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितना रोष आपके मन में है? सबसे पहले तो मैं बताऊं विपिन जी कि आईएएस हो ही नहीं सकता। ठीक है, सरकार ने ना आरक्षण के बल पर, हम आरक्षण के विरोधी इसीलिए तो हैं कि ये अनपढ़ जाहिल गंवार जैसी बात कर रहे हैं। आईएएस बता रहे अपने आप को संतोष वर्मा जी, तो इनसे ज्यादा जाहिल गधा एक स्वर्ण समाज का अनपढ़ आदमी भी नहीं हो सकता। ये तो पढ़े लिखे आईएएस बन रहे, तो ये आरक्षण की ऐसी तैसी हो रही कि ये आरक्षण वाले पे इलाज भी नहीं करवाते डॉक्टर पर। यो आईएएस जो बन गया, यो आरक्षण के दम पे ही तो बन गया, और तब यो इस तरह की जाहिल वाली बात कर रहा है। यो क्या तरीका है कि ये मोदी सरकार बन गई तब से ही इनमें ये जोश आ गया कि इस तरह का स्वर्णों का अपमान करने की है, हर बात में कोशिश कर रहे। स्वर्णों ने कहा इनका अपमान कर दिया? भाई देखो, इक्की दुक्की घटना तो दो सगे भाई भी लड़ पड़े, तो इक्की दुक्की घटना तो ये हो जाया करे। पर आप कहने लगो कि भाई हम सब लोग ही इनके खिलाफ हैं दलितों के, ऐसा कहीं नहीं है। हम लोगों का चोली दामन का साथ है दलितों के साथ में, अच्छा व्यवहार है। पर इस जिसे आप आईएएस बता रहे तथा कथित को बर्खास्त करे वहां की सरकार, और बर्खास्त की के साथ में तुरंत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके, जैसे हमारे खिलाफ कर रहे हैं ये सरकारें, इसे जेल में डाल ले, और जब तक बाहर ना आने दे, जब तक इसकी अकल ठीक ना हो जा। यो आरक्षण मांग रहा कि हमारी ब्राह्मण की बेटियां दी जा। हम इस तरह की बेटियों के प्रति इनकी नियत कितनी गंदी सोच है, जाहिलों वाली सोच है इस आईएएस संतोष की। तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति की जगह जेल में होनी चाहिए। हम ब्राह्मण समाज को पूजते हैं, उनकी बेटियों को भी पूजते हैं, हम राजपूत हैं, और हम ऐसा नहीं कि किसी अन्य बेटी को नहीं पूजते, चाहे वह बेटी किसी भी समाज की हो। बेटियों को हम माँ बहन की तरह ही मानते हैं और उनका सम्मान भी उसी उससे करते हैं। सार्वजनिक मंच से बोल रहे और सरकार कुछ नहीं कर रही उसके खिलाफ। सरकार को तुरंत बर्खास्त करके, सरकार पर और आईएएस नहीं है क्या? वही एक आईएएस है क्या लायक? मैं तो नालायक कहूंगा उसे, पर सरकार को लिए लायक होगा, क्योंकि सरकार इन्हें सिर पर बैठाकर नाचने लग रही है। मोदी जी की सरकार जो है, या जो भी इसकी बीजेपी की सरकार है, ये इस तरह का द्वेष जो फैलाने वाले लोग हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर जेल में डालना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने अभी कहा कि दलित समाज का आईएएस और सवर्ण समाज का अनपढ़, जी, दलित समाज के आईएएस से सवर्ण समाज का जो अनपढ़ व्यक्ति है वो ज्यादा ज्ञानी होता है। बिल्कुल होता है। मतलब ये क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अनपढ़ को आप आरक्षण के माध्यम से हमारे सिर पर लग रहे बठान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो ही आरक्षण वाले डॉक्टर से आप इलाज नहीं कराते। चाहे में रामविलास पासवान थे, चाहे में वीपी सिंह थे, जिन्होंने मंडल कमीशन दिया, मैं कहें कि हम आरक्षण वालों से नहीं इलाज कराना। क्यों भाई, हमें क्यों कराना फिर उनसे जब तक नहीं कराना? तो इसलिए कह रहा हूं कि हमारा कोई भी स्वर्ण समाज का आदमी ऐसी जाहिल नकारा बात कोई नहीं करता। आप बता दियो हमें कौन कर रहा जो अनपढ़ गंवार है हमारे, हम जैसे, हम भी नहीं करते। हम भी अनपढ़ गंवार जैसी है, हम कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है,
ना हमें इतना ज्यादा ज्ञान है, पर सामाजिक ज्ञान हमें बहुत है। इस तरह का घिनौना हरकत करने वाले को जेल में डलवाने के लिए हमें कोई आंदोलन अगर छेड़ना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, हम आंदोलन करेंगे। आपके मन में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर आईएएस संतोष वर्मा ने टिप्पणी कर दी और आप उसे अनपढ़ जाहिल बता रहे हैं, अगर इसी प्रकार की टिप्पणी कोई स्वर्ण समाज का व्यक्ति दलित समाज की बेटियों को लेकर कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि हमारा अनपढ़ व्यक्ति भी इस तरह की, चाहे वह दलित की बेटी है चाहे अन्य किसी समाज की है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं। और स्वेच्छा से कहीं कोई शादी कर रहा है दलित स्वर्णों में या स्वर्ण दलितों में, तो वो करते रहे, उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं। पर जबरन ये कह रहे जिस तरह से कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण लड़की पसंद ना कर ले, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं पढ़ा लिखा आदमी आईएएस कम से कम नहीं कर सकता जो उसने की है, वो आरक्षण की वजह से ही उसने की है। तो ऐसे आरक्षण का भी मैं विरोध करता रहूंगा जब तक जीऊंगा। संतोष वर्मा ने तो अपनी उस टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है। माफी मांगने से समाज में द्वेष क्या खत्म कर दिया उसने? उसकी सोच और जहनियत जो है उस पर एक्शन होना चाहिए ना। उनकी सोच नीच है, नीच विचार हैं, तो ये विचार सकारात्मक होने चाहिए, उच्च विचार होने चाहिए। क्या एक ब्राह्मण लड़की से वो उच्च बन जाएगा? है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समाज में जो विद्वेष फैला रहे हैं सरकारी पदों पर बैठ करके, इनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं इसका जब तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं होगी ठोस बर्खास्त की जैसी, तब तक इसका आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे करने के लिए। ब्राह्मण उच्च हैं, ब्राह्मण पूजनीय है, उच्च थे, उच्च हैं, उच्च ही रहेंगे। मैं एक राजपूत के नाते उन्हें उच्च मानता रहूंगा, ब्राह्मण समाज को। और दलित समाज? दलित समाज तो छोटा था, छोटा ही है, छोटा ही रहेगा, क्योंकि उनके कर्म ही इस तरह के हैं। आप देख लो कि पढ़ा लिखा एक आईएएस भी, जैसे आप बता रहे हैं कि आईएएस, वो भी ऐसी छोटी सोच रखता है। महिला तो जिस जाति में चली जाती है उसी की रहती है, वो चाहे किसी जाति से ब्याह कर ले उसी जाति की बन जाती है। अगर एक दलित समाज की जाट से कर ले तो वो जाट नहीं बन जाती है। तो इसमें महिलाओं के बारे में तो महिलाएं एक समान है सबकी, उनका सम्मान सर्वोपरि है। जिस तरह हम ब्राह्मण को पूजते हैं उसी तरह बेटियों को भी और बहनों को भी, माओं को भी उसी तरह पूजता है ये राजपूत समाज। ठाकुर साहब, आप बताओ, जिस तरीके की टिप्पणी आईएएस संतोष वर्मा ने की है तो उस टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे? देखो, पूरे समाज में गुस्सा है, श्रवण समाज में पूरा गुस्सा है। इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ये गलत बात है। इसने क्या क्या बोल रहा है लड़की के बारे में? वो तो पूरे लड़की तो चाहे दलित की भी है, वह भी अच्छी है, सब अच्छी हैं। इसने ये क्या बोल रहा है, ये आरक्षण लेकर 30 नंबर वाला ये वहां बैठ गया, ज्ञान तो नहीं है ऐसे कुछ भी। इसे क्या ज्ञान है? ज्ञान तो अनपढ़ है। हमारे अनपढ़ राणा जी ने कहा, हमारे जो अनपढ़ हैं लोग श्रवण समाज के, मैं इस तक 100 जगह अच्छे हैं। मैं गलत भाषा नहीं बोलने के, चाहे मैं अपना खेत में घास काट रहे, कुछ भी कर रहे, मैं किसी की धी बहू बेटी को ऐसी बात नहीं कहने को, उन्हें संस्कार मिल रहे। इन लोगों को संस्कार नहीं मिल रहे। ये लोग उसी मानसिकता में जी रहे, उसी में रहेंगे। चाहे ना आईएएस बना दो, इन्हें कुछ भी बना दोगे आप, एमपी बना दोगे, तब भी यही भाषा बोल लेंगे। ये भी रावण ने कह रहा था मथुरा में उस राजेश चौधरी को, अगर इसका नु जुत्तों के माड़ा नु कर दूंगा। इनकी भाषा वही रहनी, इनकी सोच गंदी है, ये नीची रहेंगे। यो आरक्षण भी खत्म होना चाहिए, यो SC एक्ट भी खत्म होना चाहिए। फिर बोलियो ये देखा कैसे बोल रहे हैं, किसे क्या कह देंगे, किसकी धी बोटी को ये क्या कह देंगे। पूरे ब्राह्मण को तो हम पूजने हैं, हमारे ब्राह्मणों को तो हम पूजे हैं, सब लगभग सभी लोग इन्हें पूजे हैं। ये इनकी मानसिकता यही रहेगी क्या? इन्हें यही मिले, यही बातें रहेगी इनकी। विकास करवाओ इन पे, अपनी बिरादरी को आगे लेके बढ़ो। अगर आईएएस बन के ऐसी भाषण देंगे यहाँ, कौन करने लगा इनका शादी? जो जहाँ है वहीं रहो ना। तुम सनातनी बनने के कुछ है थाने में जो थोड़े बहुत सनातनी है, तुम्हें ये जो भाजपा है सनातनी बना रही है, ये इस चक्कर में सारे भाग गए। और ये मोदी देखता रहेगा, ये सारे भाग जाएंगे इन चक्कर में। इन्हें सिर पर धर रहे हैं मोदी, ये इस चक्कर में सारे भाग गए। ये आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। इन लोगों को तो दिमाग सेंटर में आ जाएगा इनका, और जिसे बर्खास्त करके ऐसे जेल में डाल लो। इसने कैसा कह दिया, दलित की बेटी ऐसी है, ब्राह्मण की भी ऐसी, ठाकुर की भी, जाट की भी, गुज्जर की भी, सैनी की, सबकी ऐसी बेटी है। और मैं तो ये कहूँ,
इसे बिल्कुल खत्म कर दो आरक्षण को। 30 नंबर वाले बन रहे हैं आईएएस, 80 नंबर वाले हमारे घरों खेल ले, नंबर 90 नंबर वाले, ये 30 नंबर वाले वहां क्यों बैठा दिए? ये तो चौकीदारी में रहेंगे ना, चौकीदारी में रखो, इनकी बुद्धि वहीं सही रहेगी। ये आईएएस बन के इनकी बुद्धि बताओ भी है, एमपी बन के भी सही नहीं है, आईएएस बन के भी सही नहीं है, तो ये कैसे सही होंगे बताओ मुझे आप? इनकी बुद्धि तो वहीं रहेगी पैरों में ही। ये 70-75 साल इन्होंने आरक्षण लेके उनके वहीं पड़े, सोच भी बाकी वही पड़ी इनकी, तो इन्हें क्या ज्ञान होगा? इनके पास संस्कार नहीं है चौधरी साहब, न संस्कार इन्हें मिलने के। ये हमारे पास रहे थे, संस्कार मिले थोड़े बहुत, ये खेतों में काम भी करने, संस्कार भी धोरे बैठे थे, ब्याह शादियों में लोग पैसे देते थे इनकी। ये भी इन्होंने दूसरा काम पकड़ लिया, सवर्णों की बेइज्जती करने का है। ये कहाँ कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, कहाँ तो पढ़ के आए हैं, या बड़े हो जाएंगे लोग? पूरे देश में उबाल है इसके बयान पे, और इसे बर्खास्त करके इसे जेल में डाला जा और इस पर सख्त कार्रवाई हो। और इस तरीके का कोई भी 30 नंबर वाले को डॉक्टर बनाओ ना इंजीनियर बनाओ, यही है इनका इलाज, और कोई इलाज नहीं इनका। आप लोगों को दिक्कत इसी बात की है कि अभी ये आपके खेत में काम नहीं करते? नहीं, जिन्हें जरूरत है आज भी हमारे खेत में जा रहे, डांगर बंध रहे हैं इनका, और हमारे खेतों में जा रहे काम कर रहे हैं। जो जिन्हें करने हैं, जिन्हें नहीं करने ना करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत ना बोल लो किसी के लिए, सम्मान करो। हम भी तो कर रहे हैं उनका सम्मान। हम धी बहू बेटियों के ब्याह में पैसे नहीं देते, आज भी दे रहे और देते रहेंगे, आगे तक भी देते रहेंगे। हम जो कर इनकी धी बहू बेटियों का सम्मान करें, ये भी सबकी का करें। मैं तो, मेरा तो कहना यही है, ये बातें बिल्कुल गलत है। हमें आरक्षण से भी दिक्कत नहीं है, इब होगी दिक्कत बहुत बड़ी। ये पुल गिराने लग रहे, जब 30 नंबर वाला इंजीनियर बन रहा, 90 नंबर वाला अपना घर आके फाइल को लेकर अपनी रोता जीता हुआ 30 नंबर वाला वहां बैठा दिया। ये सब गलत हो रहा, और ये सब बीजेपी करवा रही, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें सिर पर धर रही। इस चक्कर में बीजेपी दिक्कत नीचे न उतर जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा चौधरी साहब। आईएएस संतोष वर्मा ने जो बात कही, अपना स्पष्टीकरण भी दिया है, और उसने कहा है कि अगर ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। मैं भी अपनी गंदी जुबान करके उसे कह दूं आईएएस संतोष वर्मा को, या उसकी बिरादरी को कह दूं पूरी को, अपनी जुबान गंदी करके, ये अच्छी बात थोड़े। फिर अपने घरों माफी मांग लूँ बैठ के, माफी सर्व समाज के आगे मांगे, और इस पर केस चले, ये भीतर ही रहे, आगे को चार की आंख खुलेंगी, इसका दिमाग सही होगा, और का भी होगा। ये गंदी बात नहीं बोलने की दी बहू बेटे के बारे में किसी के भी। आप बताओ ठाकुर साहब, आपका इस टिप्पणी पर क्या कहना है? देखिए, आईएएस जो संतोष कुमार जी हैं, उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो इस मानसिकता से कहे हैं कि वो जिस बिरादरी में है उससे ऊपर उठ कर बात नहीं करी। उन्होंने बात की केवल उस बिरादरी की। और प्रशासन में जब होता है, आईएएस बनता है जब कोई, उसको जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो पूरे समाज का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मैं तो कहता हूं उन्होंने वो प्रशिक्षण भी सही नहीं लिया, वो तो प्रशिक्षण में ही फेल हो गए। तो वो तो उन्हें तो बोलना था, उन्होंने तो बोल दिया कि मेरे बेटे से कोई ब्राह्मण जो है शादी करा दे बेटी की और उसको दान दे दे। दान ब्राह्मण को दिया जाता है, दान दलित को नहीं दिया जाता। दान कोई भी समाज हो वो ब्राह्मण को दान देता है, और तुम्हें दान दे दे, लड़की दान दे दे, क्यों दे दे लड़की दान, और क्यों तुम्हारे लड़के से शादी कर ले? तुम तो उसी मानसिकता के लोग हो, और वो मानसिकता आपकी कभी भी बदल नहीं सकती। आपने ये साबित कर दिया। और इसमें जो SC ST जो कानून है, जो मोदी जी ने अब दोबारा से लागू कर दिया, अभी गवई जी थे, उन्होंने अपने उसमें भी कहा था, कोई केस था उसमें विचाराधीन था, और उसमें विचाराधीन में उन्होंने निर्णय दिया था, और उसके पश्चात अब जाते जाते फिर कह गए कि नहीं ये आरक्षण गलत है। उन्होंने तो फिर कह दिया, इस स्टेटमेंट में दे दिया इस बात पर। तो ये तो आरक्षण तो गलत है ही है। 77 साल में आप लोगों की मानसिकता नहीं चेंज हुई, आप सनातन के खिलाफ है। मैं क्या कहूं आपको, आप आतंकवादियों से मिले हैं क्या जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं? आप किससे मिले हुए हैं, और मानसिकता क्या है? मैं तो कहता हूं ठीक है, अगर मोदी जी ये चाहते हैं SC ST ही बढ़ेगा तो ये गृह युद्ध हो जाएगा। ये ना कहो कि ये DNA एक बता रहे हैं, ये DNA एक ना बताओ सबका। DNA अगर एक होता तो विचारधारा एक होती, सनातन की बात करते, सनातन पर विचार करते, और हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते। लेकिन आज किस बात पर कर रहे हैं? स्वर्णों को दबा ले। स्वर्णों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? स्वर्णों में जब तक स्वर्ण का राज रहा, चाहे उसमें कोई भी राज रहा, उसमें उन्होंने उन सबको इकट्ठा करके उनको संरक्षण प्रदान कराया। और जब संरक्षण प्रदान कराया, ये यही तो करते थे, ये काश्तकारी करते थे। स्वर्ण लड़ता था, स्वर्ण अपने कमाई करके उसमें बनिया है अपना पैसा देता था। और भामाशाह का नाम ऐसे थोड़ा ही हो गया, महाराणा प्रताप को जो उन्होंने अपना धन दे दिया, ऐसे थोड़ी ही कोई बात हो गई। ये तो सब स्वर्ण इकट्ठा होकर
जितना और समाज था उसको बचाने की बात करता था। और उसमें जो थे, तुम तो सबके खिलाफ हो गए, तुम तो जाट को भी करने लगे, कल जाट की मांग लेना, फिर राजपूतों की मांग लेना, तुम्हें तो यही काम पा गया। अरे ऐसा ना हो, जिस दिन SC/ST एक्ट खत्म हो गया, आरक्षण भी समाप्त हो गया, तब तुम्हारी औकात क्या होगी तुम ये देख लो। तुम उसी औकात पा जाओगे जहां से चले थे, और तुम्हारा कोई संरक्षण दाता नहीं रहेगा। और तुम बात करते हो आतंकवादियों के चंगुल में फंस के उसी तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आतंकवादी बात करते हैं कि नहीं हिंदू समाज है, हिंदू समाज स्वर्ण समाज से आतंकवादी भी निपट नहीं सकते, वो वहां भी मात खा जाएंगे। अगर डर है तो स्वर्ण समाज का है, तुम लोगों का डर नहीं है, तुम तो खेल जाओगे उनके हाथों में। आज खेल रहे हो पैसे के चक्कर में, और कह दिया, अगर मोदी जी ने कह दिया हम आरक्षण भी दे रहे हैं और इसको कोई मेरे मरते दम तक जो इसको समाप्त नहीं कर सकता। मोदी जी आप भी सुन लो, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं आपसे भी, यदि आप ये सोचते हैं आपके मरते दम तक ये आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता, आपको ईश्वर ने एक वाणी दी और आपने बोल दिया, अब आप ये ध्यान कर लेना आपके जीते जी आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि गृह युद्ध को कोई रोक नहीं सकता इस तरीके से, जिस तरीके से आपने एक मैसेज छोड़ दिया। आप तो सनातन को खत्म कर रहे हैं ना, फिर कहे को हिंदुओं को पकड़ने की बात कर रहे हैं, फिर कहे को मुसलमान को दरकिनार करने की बात कर रहे हैं। आपने रोहिंग्या को तो निकाला नहीं, बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, रोहिंग्या तो आपके कार्यकाल में आ गया। आप करते हैं हिंदुओं की बात, कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं? उस जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है वो बहुसंख्या में है, और आप बता रहे हैं कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो आरक्षण खत्म करने देंगे? बिल्कुल खत्म हो जाएगा जिस दिन स्वर्ण समाज एक साइड में हो गया इकट्ठा। स्वर्ण समाज में केवल वैश्य ब्राह्मण राजपूत ही नहीं है, उसमें जाट गुज्जर भी है, और भी है, सैनी भी है, उसमें सारे लोग आएंगे, जैनी भी उसमें है। तो ये तो सारे लोग आएंगे, और वो दलित समाज भी आएगा जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं हमारी सुरक्षा यही है और यहीं से हमारा विकास होगा। और यहीं से क्या बात करते हैं, आरक्षण की आज बात कर रहे हैं। अरे देखो तो भीमराव को किसने पढ़ाया? वो राजा थे, क्षत्रिय थे, राजपूत थे, और टीचर कौन था? ब्राह्मण, जिसने अपना नाम दिया अंबेडकर। और विकास की बात करते हैं मोदी जी इस बात पे कि उनको उस तरीके की सुविधा नहीं मिली। अरे कितनी सुविधा इस समाज ने, स्वर्ण समाज ने जिसका जहां आधिपत्य रहा, उन्होंने इन सब लोगों को उठाने की बात की, उनकी शिक्षा की बात की, उनकी हेल्थ की बात की, उनके ब्याह शादी की बात की, उनको आगे बढ़ाने की बात की। और उनको यही नहीं है, कॉलोनियां काटकर आज तो पैसा कमा रहे हैं लोग बाग। लोगों ने, स्वर्ण समाज ने अपनी भूमि का दान इन लोगों को दे दिया और कह दिया इस एरिया में रहो और यहाँ मकान बनाओ और यहाँ रहो, और पक्का मकान बना के दे दिया। गवर्नमेंट तो आज दे रही है ना, स्वर्ण समाज तो पहले से करता चला रहा है इस काम को, तो कहाँ इसमें भेदभाव था। लेकिन हाँ, ये जातिवाद का जो फंडा है, इस तरीके से अगर ये भेदभाव जो उत्पन्न किया गया है, इससे सनातन कहीं ना कहीं फंस गया है बीच में कि सनातनी लोग बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। सनातन नहीं बच पाएगा, स्वर्ण समाज रहेगा, बड़ा स्पष्ट है। स्वर्ण समाज कहीं नहीं जा रहा है, और स्वर्ण समाज जिस दिन एक हो जाएगा, ये इंटरकास्ट मैरिज जो का इन्हीं ने जो फंडा सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया और जिस पे उसको एड देने की बात की, ये सब खत्म हो जाएगा। SC/ST अभी एक डिसीजन आया और हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस महिला ने जो केस किया वो झूठा है, और उसको उल्टा सजा कर दी, और ये भी कह दिया, उसमें फाइंडिंग दे दी कि जो पैसा गवर्नमेंट से इसको एड में मिला है इस केस के मध्य में, वो वापस। हम दलित समाज की बात करते हैं, आपकी जुबान पर एकदम से आरक्षण और SC/ST आ जाता है, तो SC/ST और आरक्षण से आप लोगों को बड़ी दिक्कत है। हमें दिक्कत नहीं है। रामविलास पासवान जब बीमार हो गए थे और दिल्ली में जब वहां थे एम्स में, तो उन्होंने ये कहा था इस कमेटी में कोई आरक्षित आदमी न रहे, कोई डॉक्टर इस तरीके का न रहे। राजपूत समाज से अगर कोई नवयुवक ने किसी तरीके से किसी को, मैं ये कहता हूं एक उदाहरण है कि अगर किसी की तरफ कुछ देख लिया तो कहते हैं इसने अपराध कर दिया, और दूसरा समाज अगर कोई करेगा तो वो बिगड़ गया, उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो कहना यही है, आरक्षण और SC/ST एक्ट जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन ये देखना कि ये लोगों की हैसियत क्या होगी। और मैं उन पढ़े लिखे नौजवानों से ये कहता हूं जो
वाकई में ऐसा नहीं है कि दलितों में अच्छे पढ़े लिखे बच्चे नहीं है। मैं उनसे ये कहता हूं, आप इन सब से अलग हट के सनातन की तरफ बढ़ते हुए अपने देश के विकास के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। इन तरीके के जो विचार आते हैं, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो सांसद है कोई, उन पर दिग्भ्रमित न हो, और यही मेरा आप इन लोगों को संदेश भी है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।